नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक नेता के खिलाफ एक्शन हुआ है। के पाठक का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी निलंबित कर दिए गए हैं। के पाठक के आदेश पर उन्हें निलंबित किया गया है। प्रखंड नियोजन इकाई ने निलंबित किया है। विभाग के आदेश का उन्होंने विरोध किया था। के पाठक के खिलाफ बयान उनका वायरल हुआ था और उनके खिलाफ अब एक्शन हो गया है। सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल हुआ था। मुजफ्फरपुर के मड़वन प्रखंड में बंशीधर ब्रजवासी कार्यरत हैं, जिनके ऊपर एक्शन लिया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए, के पाठक की तरफ से जो आदेश दिए जा रहे हैं उसका बखूबी पालन आपको करना होगा। अगर बयान भी आप देते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, अगर बयान वो विरोध में होता है तो आपके ऊपर एक्शन होना तय है। तो के पाठक ने बड़ा एक्शन लिया है। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी निलंबित कर दिए गए हैं। के पाठक के आदेश पर उन्हें निलंबित किया गया है। रशनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। रशनीश, जब भी के पाठक कोई आदेश देते हैं तो यह भी ध्यान रहता है कि उस आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं, या फिर किस तरीके से उसकी खिलाफत हो रही है। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई है बंशीधर ब्रजवासी पर, इस कार्रवाई को किस तरीके से देखा जाए? निलंबन उनका हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, के पाठक लगातार जो है जिस प्रकार से एक्शन लेते हैं, ऐसे में बंशीधर ब्रजवासी जो हैं शिक्षक नेता हैं और लगातार ये आवाज उठाते रहते हैं। मुजफ्फरपुर के मड़वन में ये पदस्थापित हैं और वहीं पर एक तरह से कई बार सवाल उठा है कि मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या राज्य भर में जिस प्रकार से सरकारी आदेश जारी हो, उसको लेकर इन्होंने आवाज उठाया है। फिर से सोशल मीडिया पर इनके जो बयान है वो वायरल हुए थे, जिसके बाद के पाठक ने मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी को यह आदेश दिया था कि नियोजन इकाई के जरिए जो है इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और नियोजन इकाई मड़वन ने एक तरह से बंशीधर ब्रजवासी को सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंशन के बाद अब सवाल उठा रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी तथा कई नेता कि आखिर लोकतंत्र में जो संवैधानिक अधिकार है और व्यक्ति की आजादी का, वो अधिकार क्यों छीना जा रहा है। और जब भी किसी प्रकार का सवाल उठता है या बयान देते हैं शिक्षक तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। फिर से एक बार शिक्षा विभाग के एक्शन से शिक्षक नेता जो है नाराज हैं और कहीं न कहीं एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। चलिए, शुक्रिया रशनीश इस अपडेट के लिए आपका। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रचार खत्म होने के साथ ही सियासी पारा भले ही थम गया हो, लेकिन बिहार में गर्मी ने पिछले 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आसमान से आग बरस रही है। झुलसा देने वाली गर्मी ने परेशान कर दिया है। बिहार का औरंगाबाद सबसे गर्म रहा। औरंगाबाद में पारा सबसे ज्यादा 48.2 डिग्री दर्ज किया गया है। गया की बात करें तो 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है, जो 14 मई 1970 के बाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में लोगों से जानलेवा गर्मी से बचने के लिए लोगों से बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की जा रही है। तो देखिए, गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और ऐसे में इस जानलेवा गर्मी से बचने की भी आपको जरूरत है। आपको हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप घरों में ही रहें। तेज धूप, तेज तपिश से आपको बचने की जरूरत है। ढीले ढाले आप कपड़े पहने और देखिए किस तरीके से बिहार में गर्मी जानलेवा है, उसकी भी एक एक तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और साथ ही आपको हम क्या पारा है अलग अलग शहर का, अलग अलग जिलों का, उस पर भी एक नजर डालेंगे, क्योंकि जब इस पर नजर डालते हैं तो एक अंदाजा मिलता है कि किस तरीके से गर्मी जो है अपनी तपिश बढ़ा रही है। एक बार फिर से इन आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं कि बिहार में जो प्रचंड गर्मी है वो देखने को मिल रही है। पटना से शुरुआत करते हैं, 33 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ बात करें भागलपुर की तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो गया में 33 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। तो ये इन शहरों का जिलों का तापमान है और ये तापमान अभी जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो तापमान है। हालांकि जैसे धूप चढ़ेगा, जैसे मिड डे होगा, वैसे ही ये और गर्मी बढ़ेगी। मधुबनी की बात करें 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड, अररिया में 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, तो पूर्णिया में 24.2
2 डिग्री जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये इन जिलों, इन शहरों का हाल है। इसके साथ बाकी जगहों की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आंकड़ा औरंगाबाद का है 34.1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बेगूसराय की अगर बात करें तो 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेगूसराय के बाद से पूर्णिया की अगर बात करें तो 24.2 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड जो है वो लगातार टूट रहा है और भीषण गर्मी से पूरा बिहार जो है वो बेहाल है, परेशान है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है खास करके उन शहरों, उन जगहों के लिए। और देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, 12 जिले में बारिश हो सकती है। तो ये थोड़ी सी राहत भरी खबर है, क्योंकि बारिश होगी तो तापमान थोड़ा नीचे जाएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बारिश होगी। तो देखिए बारिश को लेकर के अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और तेज हवा के साथ बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो ये अलर्ट है और भागलपुर, मुंगेर में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि इन जगहों पर बारिश होने वाली है, तापमान में गिरावट यहां पर होगी। बेगूसराय और खगड़िया में भी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके साथ साथ और भी जगहों की अगर बात करें तो पटना, भोजपुर, दरभंगा में भी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है कि यहां पर इन जिलों में, इन जगहों पर बारिश जो है वो हो सकती है। तो इस बारिश के साथ साथ ये संभावना है कि कहीं ना कहीं अब तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी, क्योंकि जब बारिश होगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। तो औरंगाबाद में गर्मी से 10 लोगों की मौत हो गई। किस तरीके से बिहार में गर्मी जानलेवा साबित हो रहा है उसका ये आंकड़ा है, उसकी ये तस्वीर है। और उसके बाद से अरवल की बात करें तो होमगार्ड के जवान की यहां पर मौत हो गई है। तो इस तरीके से गर्मी कहर बरपा रही है। अरवल में लू से 4 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ साथ जहानाबाद की बात करें तो लू से 3 की मौत की खबर यहां से निकल करके सामने आई है। नवादा में भी हीटवेव से 3 की मौत हो गई है। तो लगातार गर्मी कहर अपना बरपा रही है। औरंगाबाद में गर्मी से 12 लोग की यहां पर मौत हो गई है। आरा में गर्मी से 10 लोगों की मौत हो गई। तो ये आंकड़ा अगर जोड़ दिया जाए तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं। अरवल में होमगार्ड के जवान की मौत हो गई है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें सामने आ रही है और ये खबर दुखद हो जाती है कि इस तरीके से लोगों की यहां पर मौत हो रही है। तो न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि तपती गर्मी में घर में रहने की कोशिश करें, ज्यादा जरूरी ना हो तो आप घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। साथ ही ये भी अपील है न्यूज़ 18 की तरफ से कि आप हल्के और ढीले ढाले कपड़े पहने, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने, क्योंकि उससे गर्मी और ज्यादा लगती है और ज्यादा गर्मी बढ़ती है और इसका असर भी पड़ता है। गर्मी में शरीर को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि ठंडे पेय पदार्थ का आप इस्तेमाल करें, लिक्विड का ज्यादा आप इस्तेमाल करें ताकि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकें। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और लिक्विड लें और इसका सीधा फायदा आपके बॉडी को जरूर मिलेगा। ज्यादा देर धूप में रहने से बचें, कि आप खुले में आप जा रहे हैं, ज्यादा धूप में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको गर्मी परेशान कर सकती है। तो मौसमी फल सब्जियां जो हैं वो जरूर खाएं और इससे आपके शरीर को ठंडक भी मिलेगी। तो खान पान में भी आपको कई जो बदलाव है वो करने की जरूरत है। किसी भी परेशानी में डॉक्टर से जरूर संपर्क कर ले और जो डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं कि क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ी है और ऐसे में चाहे वो सदर अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल भी हो तो वहां पर पूरी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। तो इसलिए कहीं कोई परेशानी अगर होती है तो उस परेशानी के साथ आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से आप संपर्क करके अपनी परेशानी और इस हीटवेव से बच सकते हैं, क्योंकि दवाइयां चलेंगी और कई जो चीजें हैं वो ठीक हो सकेंगी। तो देखिए इस बीच नवादा की अगर बात करें, नवादा में लगातार बढ़ते तापमान के कारण सदर अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गर्मी से बीमार लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुजुर्गों और बच्चों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा हो रहा है। सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड सभी बेड फुल है। डॉक्टर लोगों को लगातार गर्मी से सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल। इस वक्त बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और बिहार के लगभग सभी जिलों में एक ही स्थिति बनी हुई है। प्रचंड गर्मी के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है और जिसके कारण सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस पर हम तस्वीर आपको नवादा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से दिखा रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि मरीजों की संख्या जो है वो जो लगातार बढ़ती जा रही है। सभी बेड फुल हो रखे हैं और इसमें सबसे ज्यादा संख्या बुजुर्गों की है। आप जैसा कि इस वक्त देख सकते हैं कि पूरा इमरजेंसी वार्ड जो है मरीजों से पटा हुआ है। लोग गर्मी से बेहाल है। इस वक्त आप जैसा कि एक तस्वीर देख सकते हैं, महिला जो है वो गर्मी से बेहाल है। कूलर के सारे उन्हें परिजन यहाँ रखे हुए हैं मगर उन्हें तब भी राहत नहीं मिल पा रही है। दूसरी चीज, यहाँ जो व्यवस्था जो है वो भी पूरी तरह से नहीं है। लोग खुद अपने तरफ से पंखा लेकर आ रहे हैं। हालांकि ये जो पूरी जो व्यवस्था यहाँ कूलर तक लगाई गई है वो भी यहाँ पे नाकाफी साबित हो रही है और सबसे ज्यादा बुजुर्गों और बच्चों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है। भीषण गर्मी चल रही है। टेम्परेचर 46-47 डिग्री रह रहा है।
तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सूती के कपड़े पहने, सफ़ेद कपड़े पहने, धूप में ना निकलें, छाँव में रहें, घर में रहें, पानी का बोतल साथ में लेकर के रखें, चलें। ORS का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। अगर कोई गिर जाता है तो उसको आराम से कपड़ा ढीला कपड़े में पहना करके छाँव में ले जाएं, कपड़े को खोलें, पानी से उसके शरीर को जितना डालें टेम्परेचर उसका कम करें। गर्मी जो अभी बेतहासा जो पड़ रही है उसमें अभी लोगों को कुछ सावधानियां लेनी होगी, क्योंकि मौसम का जो पूर्वानुमान है वो अगले 4-5 दिनों तक कुछ ऐसा ही रहने वाला है। तो न्यूज़ 18 की टीम भी आपसे यह गुजारिश करती है कि बेहद जरूरी हो तभी घरों से निकले और बच्चों बुजुर्ग का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। आरस सहित कई जिलों में बढ़ते तापमान के कारण पिछले 2 दिनों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते तापमान के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। आरस जिले में अब तक हीटवेव के कारण 4 चुनाव कर्मी समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है और सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हीटवेव के शिकार सैकड़ों लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की जा रही है। साथ ही हीटवेव के कारण चुनाव कर्मियों की मौत की पुष्टि जिलाधिकारी ने की है। होमगार्ड जवान के परिजनों को सूचित कर दिया गया है जिनकी अभी तक डेथ हुई है। एक कंफर्म जो है पटना में, वो अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। 4 यहाँ पे डेथ हुई हैं। हीट स्ट्रोक है सीवियर। आज ज्वाइनिंग थी पोलिंग पर्सनल की और हर एक डिस्पैच सेंटर पे इंतज़ाम भी था, जहाँ पे उनके मेडिकल टीम थी, पीने के पानी, शेड की व्यवस्था थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का दिन हम लोग के लिए काफ़ी ये रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में आज इमरजेंसी में लोग रिपोर्ट किए हैं और काफ़ी लोग ठीक होके भी गए हैं। तो हम लोग कल और परसों, जो कि इम्पोर्टेंट है इलेक्शन के लिहाज से, हम लोग सभी कर्मियों को भी अपनी तरफ से यह कह रहे हैं कि वो अपना ध्यान रखें और जो डिस्पैच सेंटर है वहाँ सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। नवादा के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की लू से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। नवादा के वारसलीगंज पीएचसी में मौजूद एक कर्मी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक व्यक्ति की लू लगने के कारण मौत हुई है, मगर इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने कर्मी की मौत की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और नवादा के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं नवादा के सदर अस्पताल के लू वार्ड में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लू वार्ड में कुल 4 मरीजों को भर्ती कराया गया है, जिनमें एक की मौत की आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक करीब 12 लोग की लू से मौत हुई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सिविल सर्जन लगातार लू वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। लू को लेकर नवादा सदर अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज पुनर्मतदान पर सुनवाई होनी है। मुंगेर लोकसभा सीट पर पुनर्मतदान पर सुनवाई होनी है। साथ ही लखीसराय, मोकामा, सूर्यगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान की मांग की गई है, जिस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। कुल 45 बूथों पर पुनर्मतदान कराने की मांग की गई है। आरजेडी उम्मीदवार की याचिका पर यह सुनवाई होने वाली है। बूथ कैप्चरिंग और धांधली का आरोप लगा है। आरजेडी उम्मीदवार अनीता देवी ने यह याचिका दायर की है और इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आरजेडी ने राजभवन पर हैकर्स रखने का गंभीर आरोप लगाया है। आरजेडी के आईटी सेल इंचार्ज ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर राजभवन पर बड़ा आरोप लगाया है। राजभवन में ईवीएम हैकर्स को ठहराने की बात कही थी। बिहार में 7वें चरण का चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर राजभवन को जोड़ते हुए निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता के प्रति आम जनता के मन में संदेह डालने वाला पोस्ट डाला गया था। इस पोस्ट के जरिए केंद्र और राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई और इस पोस्ट को भी हम आपको दिखाएंगे कि इस पोस्ट में क्या है। तो राजभवन ने मामले में नाराजगी जताई और आर्थिक अपराध इकाई से कड़ी कार्रवाई की, इस मामले में अपील की है, जिसके बाद ईओयू ने पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी है। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। और साथ ही चलिए अब पोस्ट आपको दिखाते हैं शक्ति सिंह यादव का, कि चर्चा है कि 2 संदिग्ध व्यक्ति जिनका नाम भी बताया जा रहा है और इनके बारे में लिखा हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री ही यहाँ के गृह मंत्री हैं। वैसे में नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि राज्य में ये दोनों व्यक्ति किस हैसियत से ठहरे हुए हैं। क्या ये कोई आईएएस हैं या कोई विभाग का अधिकारी हैं? इसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे या चुनाव आयोग देगा। आगे लिखा गया है कि सूचना यह भी है कि इन दोनों व्यक्ति ईवीएम मशीनों की
हैकिंग के विशेषज्ञ हैं। तो ये पोस्ट में है। 1 जून को पटना के नजदीक पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा में वोटिंग होनी है। ऐसे में कैसे कोई संदिग्ध व्यक्ति राजभवन में ठहर सकता है। तो ये पोस्ट सामने आया और इस पूरे मामले को लेकर के अब छानबीन जो है वो चल रही है और इस पूरे मामले की जांच चल रही है और इस पूरे मामले पर अब जो सियासत है वो भी शुरू हो गई है। तो राजभवन पर हैकर्स रखने के गंभीर आरोप के बाद बिहार का जो सियासत है वो गर्मा चुका है। एक तरफ जहां एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है, वहीं बीजेपी और जेडीयू इससे गंभीर बताते हुए आरजेडी की हताशा बताया है। तो कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। का ये बयान कि गवर्नर हाउस में ईवीएम हैकर्स रुके हुए हैं शुद्ध रूप से उनकी हताशा और निराशा को दिखाता है। वैसे भी संविधान में कभी तो इन लोगों का विश्वास रहा नहीं और तभी ये कारण है कि ये लोग संवैधानिक पद और संवैधानिक संस्था पे ऐसे घृणित आरोप लगा रहे हैं। एफआईआर हो गई है, प्रशासन को इस एफआईआर को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। राजद से जुड़े लोगों को इस बात का पूरा आभास और एहसास है कि इस चुनाव में भी उनकी बुरी हार होनी है। एक भी सीट नसीब नहीं होगी तो उससे पहले इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। राजभवन पर टीका टिप्पणी की जा रही है, इस तरह के गंभीर और संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे मुद्दे बेहद संवेदनशील होते हैं। ईवीएम की जब बात आती है तो ईवीएम पे सवाल उठते हैं। कई बार सवाल देश में उठ चुका है। कितनी बार कांग्रेस पार्टी और बाकी दलों ने चुनाव आयोग से मिलकर इसकी जानकारी दी है और ये भी कहा है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराएं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि निष्पक्ष हो के एक साफ सुथरा चुनाव हो। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां बिहार में असमंजस में शिक्षक और अधिकारी पड़ गए हैं। कहीं सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल खुले हैं तो कहीं 9 बजे से 12 बजे तक खोलने का निर्देश है और कई जिलों में 8 से 12 और 7 से 12 खोलने का आदेश है। तो टाइमिंग को लेकर के बड़ा ही कंफ्यूजन है। कई जिले में डीओ ने कोई आदेश ही नहीं दिया है। एक ही राज्य में अलग अलग टाइमिंग में चल रहे स्कूल, शिक्षा विभाग की तरफ से अब तक लिखित आदेश भी जारी नहीं हुआ है। तो शिक्षकों को कितने बजे आना है, कितने बजे तक रहना है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। के पाठक के मौखिक आदेश के बाद डीईओ खुद से टाइमिंग तय कर रहे हैं और उस टाइमिंग को वो बता रहे हैं और इसी टाइमिंग को लेकर के अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइमिंग देखने को मिल रही है और ऐसे में असमंजस की स्थिति जो है वो शिक्षकों के साथ साथ अधिकारियों में भी बनी हुई है। और चलिए एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।